अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम चलते हैं लेसन नंबर 18 की तरफ। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि डू नॉट कमांड क्या होती है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू एंसर डू नॉट कमांड। डू नॉट कमांड को किस तरह एंसर किया जाता है, हाउ टू गिव द डायमीटर ऑफ डू नॉट कमांड, डू नॉट कमांड का डायमीटर किस तरह दिया जाता है, पर्पज ऑफ डू नॉट कमांड, डू नॉट कमांड का क्या मकसद होता है, पर्पज ऑफ फिल कमांड इन डू नॉट शेप, डू नॉट शेप में फिल कमांड का क्या मकसद होता है। तो अपने इस लेसन की तरफ चलते हैं। इसके लिए ऑटोकैड ओपन है। तो अब हम देखते हैं डू नॉट कमांड। तो बेसिकली डू नॉट कमांड जो है बहुत कम यूज की जाती है, इतना खास इसका फायदे नहीं होते डू नॉट कमांड के, लेकिन हमने करनी है डू नॉट कमांड। देखना है इसमें क्या क्या चीजें। तो डू नॉट कमांड जो है तो आपके ड्रॉ बार में नहीं है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ड्रॉ बार में नहीं है, जबकि डू नॉट कमांड ड्रॉ मेन्यू बार में है। तो मेन्यू बार में हमारे पास डू नॉट कमांड किया है, आप देख सकते हैं। इस पे काम करने से पहले इसकी कमांड हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी कमांड है DO एंटर। उसके अलावा ड्रॉ बार में आप जाएं, क्लिक करें डू नॉट पे, कह रहा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। आप इनसाइड डायमीटर इसको देंगे। इनसाइड डायमीटर में से देता हूं फॉर एग्जांपल 5, एंटर। कह रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर में अगर फॉर एग्जांपल से 10 देता हूं, देखते हैं 10 देता हूं तो क्या होता है। ओके, अब हमारे पास ये सही डायमीटर, सही हमारे पास शेप नहीं बनी। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी शेप बनी है। अब मैंने डू नॉट की जो सही शेप बनानी है तो उसके लिए आप हाफ डायमीटर रखें। फॉर एग्जांपल मैं DO एंटर करता हूं, DO एंटर, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर 5 फुट एंटर, आउटसाइड 2 फुट एंटर। अब देखें एक डोनट शेप बन गई, आप देख सकते हैं डोनट शेप बन गया। इसका डायमीटर होता है, देख सकते हैं। अब डोनट शेप में एक बहुत मजे की बात ये होती है कि इसके ऊपर हैचिंग की हुई होती है। आप ये देखें, इसके ऊपर जो ही मैं लेके जाता हूँ कर्सर तो इसके ऊपर हैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और इसका फायदा ये होता है डू नॉट कमांड का। अब देखें इसका जो सेंटर पॉइंट में से एल एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल एल एंटर, सेंटर पॉइंट से मैं से क्लिक करता हूं, इसे मैं बाहर लेके जाता हूं, तो आप देखें इसमें लाइन जो है तो वो यहां से बाहर की तरफ आ रही है। डू नॉट शेप अंदर की तरफ है और सॉरी सामने डिस्प्ले हो रही है, और लाइन यहां से सामने जब हम कर्सर रखते हैं तब हमें पता चलता है, वैसे नजर नहीं आती, आप देख सकते हैं। तो ये डू नॉट कमांड है। मैं एल एंटर करता हूं, अब देखिए डू नॉट शेप बन गई। तो इसमें हैचिंग की हुई होती है पहले से, और ये डू नॉट है। और इसका डायमीटर अगर आप डायमीटर मुहैया करना चाहो तो ये एक्यूरेट डायमीटर नहीं देगा, ये हमेशा आपका डायमीटर सेंटर से देगा, क्योंकि इसमें हैचिंग की हुई है। अब मैं इसका डायमीटर आपको मैं चेक करके बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए मैं इसका डायमीटर देखता हूँ, रेडियस एंड डायमीटर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाहर की तरफ आता हूँ, डायमीटर ये दे रहा है इसका, अब देख सकते हैं 3 फुट 6 इंच दे रहा है। लेकिन हमने कितना दिया था, 5 फुट एक साइड से दिया था और 3 फुट दूसरी साइड से दिया था। तो ये क्या करता है, ये उसका हाफ बता देता है आपको। डायमीटर हमेशा हाफ बताएगा, इसमें डायमीटर एक्यूरेट नहीं बताएगा, चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी तरह करें। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैं इसका डायमीटर में सर्कल लेके मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं इसका सर्कल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मैंने सर्कल लिया, मैं यहाँ पे सर्कल इस साइड तक मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा सर्कल कहाँ पे जाएगा। अब इसका जो सर्कल है वो इसके हाफ में आया, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, सर्कल भी इसके हाफ में आया। तो ये हाफ का डायमीटर देगा आपको, एक्यूरेट इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर नहीं बताएगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये सर्कल इसका है। इसके अलावा ये जो शेप होती है आपकी, इस शेप में हैच किया हुआ था। आप इसकी हैचिंग को खत्म करना चाहो तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है। उसके लिए आप करेंगे फिल, FILL एंटर। आप फिल ऑन किया हुआ है, आप इसे ऑफ करेंगे तो आपने एंटर करना है OFF एंटर। ऑफ हो गया। अब आप दोबारा आप यहां से डू नॉट कमांड लें, DO एंटर करता हूं मैं, एंटर किया,
रेडियस देता हूँ 6 फुट, 3 फुट। अब आप देखें तो इसका हैच ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसकी हैचिंग ये वाली ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं, नॉर्मल हो गया आपका। इससे मैं देखता हूँ कि ये टूट सकता है क्या नहीं। उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, देखिए अंदर से खाली हो गया है, अलग इसका हो गया, आप देख सकते हैं। इसे मैं यहाँ से तोड़ना चाहता हूँ, देख सकते हैं अंदर से खाली हो जाता है सेंटर से। तो ये है हैच कमांड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हैच कमांड की समझ आई होगी, हैच कमांड क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है, और फिल का क्या प्रोसेस है, फिल आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ। हैच कमांड, sorry, do not, do enter, radius 6 फुट, 3 फुट, हैच आ गई। अब दोबारा आप देखें तो इसमें जो हमारे पास डू नॉट है, इसकी हैचिंग खत्म हो गई है। अब दोबारा हैचिंग लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे इंसर्ट करते हुए DO एंटर, 6 फुट, 3 फुट इंसर्ट करते हुए कमांड को ख़त्म किए बिना आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे करोगे फिल FILL एंटर, या फिर आप इसे ख़त्म कर दो, FILL करो, FILL एंटर, इसे ऑन करो, ON एंटर। अब आप दोबारा जब डू नट कमांड लगाओगे, 6 फुट एंटर, 3 फुट एंटर, तो अब ये हैचिंग की हुई होगी, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डू नॉट कमांड की समझ आई होगी, आपको मेरी इन लेसन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार इन पर प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें। तो अपने दुआ में याद रखिएगा और diploma-online.pk पे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को साइट का बताएं और उनसे कहें कि आप इस साइट्स पे आके आप फ्री ट्यूटोरियल्स को देखें और उन्हें समझें और इस वेबसाइट से फ़ायदा उठाएं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।